नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ गया है, अधिसूचना जारी हो चुकी है और सभी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वर्चुअल रैली करके संबोधित कर रही हैं अपने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आप किसका साथ देना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का या बहुजन समाज पार्टी का या कांग्रेस का। वैसे चुनाव में मुख्य धारा में अगर कोई पार्टी है, मुख्य मुकाबला अगर किसी में है तो वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जोरदार टक्कर है। अब इस टक्कर में कौन बाजी मारेगा यह तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन एक सवाल उठता है कि सरकार को बदलने के लिए आप वोट देंगे या सरकार को बनाए रखने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है। साथियों, उत्तर प्रदेश में कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई है 1990 से, यानी जनता की दुख तकलीफ और उनके विकास कार्यों को कोई पार्टी संतोषजनक ढंग से निवारण नहीं कर सकी है। इसलिए हर चुनाव में सरकार बदलती है। 2007 में बदली तो मायावती अपने दल बल के साथ आती हैं और 2012 में बदली तो समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इन दोनों सरकारों से जनता की आकांक्षाएं, जनता की इच्छाएं, जनता की जरूरतें पूरी नहीं हुई। उसके बाद 2017 का चुनाव आता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। 2017 से लेकर के 2022 तक, आज के दौर तक, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो साथियों, अब आपका रुख क्या है? क्या आप वर्तमान सरकार से खुश हैं? क्या आप वर्तमान सरकार को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं या फिर से सरकार बदलना चाहते हैं? और अगर बदलना चाहते हैं तो किसे अपना मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया चुनना चाहते हैं? सबके काम का आकलन करके कि कौन प्रदेश का विकास कर सकेगा, कौन किसानों का विकास कर सकेगा, कौन बेरोजगारों को रोजगार दे पाएगा, कौन महामारी से निपटने के लिए, मौतों को रोकने के लिए काम कर पाएगा और कौन महंगाई को दूर कर पाएगा, इसका आकलन करके ही आपको कोई फैसला करना है। और जो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के गांवों में है, आवारा पशुओं को किसने इस समस्या को जन्म दिया और कौन इस समस्या को दूर कर सकता है, आपको यह भी सोचना पड़ेगा। तो घोषणाएं जारी होती हैं। अब देखिए उसमें कौन सी पार्टी कौन से लोक लुभावन नारे देती है, कौन सी लोक लुभावन बातें कहती है, 2-3 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन आपको किसको वोट देना है ये आपको डिसाइड करना है। क्या आप ठोक देने वाली वर्तमान सरकार को, योगी सरकार को फिर से लाने के इच्छुक हैं? क्या आप महंगाई आसमान छूने वाली और इस महंगाई पर कंट्रोल न कर पाने वाली सरकार को फिर से लाना चाहते हैं? कोरोना में हुई लाखों मौतें बद इंतजामी के कारण, तो उस बद इंतजामी के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से लाखों मौतें हुई हैं? क्या आप उस सरकार को फिर से लाना चाहते हैं? बेरोजगारों की समस्या उत्तर प्रदेश में
बेरोजगारी दर जितना बढ़ गया है उतना पूरे देश में नहीं है। जिनको नौकरियां लगी थी उनकी भी नौकरियां छीन ली गई हैं और अर्थव्यवस्था का ऐसे मुहाने पर ला दिया गया है जहां संभव भी नहीं है अब उस पार्टी को फिर से रोजगार दे पाना बेरोजगारों को। कोरोना काल में जिस तरह से हमारे बाहर काम करने वाले लोग बीच रास्ते में फंसे रहे और पैदल चल करके आना पड़ा उन्हें, बहुत से लोगों की मौतें भी हो गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वर्तमान सरकार जिम्मेदार है या इसके पहले की सरकार जिम्मेदार है? तो इन सब विषयों पर आपको निर्णय करना है कि कौन आपके विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए काम कर सकता है और कौन यथास्थिति लागू किए रहेगा। और हाँ, एक बात और, आजकल हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत चर्चा हो रही है और उसके लिए मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात चल रही है। गांधी जी को गालियां दी जा रही हैं और गांधी जी को चरित्रहीन कहा जा रहा है, गांधी जी को अपमानित किया जा रहा है। ये वही शक्तियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, साधु संतों की टोली है, धर्म संसद है और आरएसएस का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का। और उसी हिंदू राष्ट्र को अंजाम देने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए कितनी घिनौनी हरकतें की जा रही हैं, आपको इस पर भी वोट देना है कि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, उसके नरसंहार कांड की जो बातें कही है मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की, उसके बाद से आप खुश हैं या उसके बाद से आप नाराज हैं? काट डालने वाली, मार डालने वाली सरकार को आप लाना चाहेंगे या एक समाजवादी सरकार को लाना चाहेंगे? फैसला आपके हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।